अस्सलामुअलैकुम। पीस ओवर की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, ये सच्ची कहानी एक बरतानवी सहाफ़ी खातून एवान रेडली की है जो 28 सितंबर सन 2000 को खुफिया तौर पर अफ़गानिस्तान दाखिल होते हुए तालिबान की कैद में चली गई। रेडली लंदन के मशहूर अखबार द संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब नेटो फोर्सेस की तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपने अखबार को अफ़गानिस्तान में जाने की पेशकश की। ये बरतानवी खातून इस मकसद के लिए पाकिस्तान आई ताकि किसी तरह अफ़गानिस्तान का वीज़ा हासिल कर सके, मगर रेडली को पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं मिल सका। इवान रेडली ने अफ़गानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया था और वो हर सूरत अफ़गानिस्तान पहुंचना चाहती थी। एक अफ़गान शहरी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर ये खातून अफ़गानिस्तान दाखिल हो गई। इनका गाइड जब इनको अपने गांव लेकर गया तो वहाँ के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन गांव वालों को जब ये पता चला कि वो एक मगरबी औरत है तो वो डर गए, क्योंकि वहाँ बगैर इजाज़त गैर मुल्कियों से रब्ता रखना एक संगीन जुर्म था। मगर इनकी रवायती मेज़बानी ने इनको रेडली के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मजबूर किया। रेडली इनकी मेज़बानी से फारिग होकर अपने गाइड के साथ आगे रवाना हुई। नाजरीन, कुछ देर वो पैदल चले, फिर गाइड ने रेडली को खच्चर पर सफ़र करने का कहा। इसी दौरान वो खच्चर तेज़ी से दौड़ने लगा और एक आध किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद रुक गया। इस दौरान रेडली ने देखा कि वहाँ मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्ला शख्स खड़ा है। वो एक नहायत खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। रेडली के गले में झूलते हुए कार्ड और कैमरे को देखकर वो समझ गया कि ये एक सहाफ़ी है। इस नौजवान ने फ़ौरन रेडली से कैमरा लिया और इसे खच्चर से नीचे उतरने को कहा। रेडली अपनी किताब में लिखती है कि इस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान सिफ्त इंसानों की कैद में हूँ और खुदा जाने ये लोग मेरा क्या हशर करेंगे। ये मुसल्ला लोग इसके गिर्द जमा हो गए। ना रेडली को किसी ने हाथ लगाया और ना इससे कोई बात की। फिर वो मुसल्ला अफराद रेडली और इसके गार्ड को अपने साथ लेकर रवाना हुए। नाजरीन, रेडली मजीद लिखती है कि वो मुसल्ला अफराद एक सुनसान जगह रुक गए जहाँ बहुत सारे नुकीले पत्थर पड़े हुए थे। रेडली ने सोचा कि शायद अब मुझे संसार किया जाएगा कि इस दौरान एक आदमी एक बापर्दा खातून के साथ हमारी तरफ आ रहा था। उस औरत ने आते ही मेरे जिस्म को टटोलना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इस औरत का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आकर मेरी तलाशी ले। नाजरीन, रेडली लिखती है कि मैंने सोचा कि मैं दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की जामिया तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। अमूमन मर्द अहलकार ही तलाशी लेते हैं, जबकि ये दुनिया के सबसे जालिम और जाहिल फौजी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि औरत के जिस्म की तलाशी कोई मर्द न ले बल्कि औरत ही औरत की तलाशी ले। जब तलाशी के दौरान रेडली ने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहाँ मौजूद तमाम लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। गिरफ्तारी के दौरान रेडली ने इस गिरोह के फर्द से सेटेलाइट फ़ोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इत्तला दे सके। मुजाहिदीन के इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। रेडली ने सोचा कि दुनिया की सबसे जालिम फौज को इसकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, लेकिन वो लोग इसकी भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से इसकी भूख हड़ताल ख़त्म करने की कोशिश की। फिर एक बुजुर्ग आए और रेडली को अंग्रेज़ी में समझाने लगे ताकि वो किसी तरह भूख हड़ताल ख़त्म कर दे। नाजरीन, भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत ख़राब हो गई तो उसके लिए फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जिस फ़ौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फ़ौज है, इनके इस रवैये से वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। एक दिन इनका तर्जुमान आया और इसने रेडली से कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत इससे मिलने आ रही है, लिहाजा इनसे कोई बदतमीज़ी न करे। नाजरीन, तर्जुमान के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये एक अजीब बात थी कि दरवाज़ा खोलने का इख्तियार और चाबी रेडली के पास। इसके बाद रेडली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को सामने देखकर वो खौफज़दा हो गई। वो एक तवील उल कामत शख्स था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। वो शख्स इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ और रेडली का हाल अहवाल मालूम करने के बाद इस शख्स ने रेडली से इस्लाम के मुतालिक पूछा। नाजरीन, रेडली ने सोचा कि अगर इसके सवाल का जवाब न दिया तो रिहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा इसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। जिसके बाद इस शख्स ने कहा कि आप इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेती, जिस पर इवान रेडली ने जवाब दिया कि अगर आप मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस्लाम और कुरान का मताला ज़रूर करूँगी। नाजरीन,
जाते वक्त इस शख्स ने वादा किया कि तुम बहुत जल्द अपने घर चली जाओगी। अगले दिन कुछ फौजी आए। वो समझी कि वो इसे रहा करने आए हैं, लेकिन वो इसे खवातीन के कैद खाने में ले गए। रेडली वहाँ दाखिल हुई तो इसने देखा कि वहाँ कुछ यूरोपियन खवातीन दायरा बनाए बाइबल का मुताला कर रही हैं। इन्हें कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि इस्लामी मुमलकत में गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल इजाज़त है। अलबत्ता वो अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। नाजरीन, वहाँ रेडली ने सिगरेट पीना चाहा तो बाकी खवातीन ने बताया कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता। एक दिन रेडली ने एक मुजाहिद को बुरा भला कहा और गालियाँ दी। ऐसा करने पर रेडली को लगा कि उसको ज़रूर सजाए मौत दे दी जाएगी, जिस पर एक शख्स ने कहा कि तुमने हमारे लीडर के साथ बदतमीजी की है, जिसकी तुम्हें सजा ज़रूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम अपने घर वालों को फ़ोन नहीं कर सकती। नाजरीन, अमरीकी हमले के दूसरे रोज़ तालिबान मुजाहिदीन रेडली के पास आए और कहा कि हम तुम्हें बाहिफाजत यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में हैं, हम तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचा देंगे। रेडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और ये मुझे यहाँ से बाहिफाजत निकालने की फिक्र में है। जिसके बाद इसे अफगान मुजाहिदीन बाहिफाजत सरहद तक ले गए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। नाजरीन, रेडली कहती है कि अगर मैं किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा अंजाम गुआंतानामो बे के कैदियों जैसा होता। जैसा कि आफिया सदीकी का हाल देखकर वो शुक्र अदा करती है कि वो अमरीकी कैद में नहीं। रेडली ने कैद के दौरान अफगान मुजाहिदीन से वादा किया था कि वो रिहाई के बाद इस्लाम और कुरान का मुताला जरूर करेगी। इसलिए आज़ादी नसीब होने के बाद इसने कुरान का मुताला किया। तवील मुताला और तहकीक के बाद इसे मालूम हुआ कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा हकूक दिए। दोस्तों, ये मगरबी खातून जून सन 2002 में कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल पीस ओवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।